आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक का युद्ध। देखिए, जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को ही कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था ये कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। इस नाते इसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध में कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, यहाँ आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। यह युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच हुआ था। ये जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूरोप में, ऑस्ट्रिया में इंग्लैंड और फ्रांस अपने अपने कैंडिडेट को वहां का शासक बनाना चाहते थे। अब वहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध हो गया। तो स्वाभाविक है कि भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। इस नाते वहां युद्ध होगा, यहाँ युद्ध होना असंभावित था। अब इसकी जो शुरुआत होती है, कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कहां से होती है कि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज है जो मद्रास में है, तो यहाँ पर एक पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों की बस्ती थी, तो अंग्रेज पांडिचेरी पर धावा बोल दिए, यानी कि फ्रांसीसी बस्तियों पर अतिक्रमण करना शुरू किए। तो फ्रांसीसी गवर्नर जो उसमें डुप्ले था, डुप्ले ने उस समय के कर्नाटक के नवाब अलाउद्दीन के पास गया और कहा कि अंग्रेज हमारे उपनिवेश जो है पांडिचेरी है, उन क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं। कर्नाटक के नवाब जो अलाउद्दीन है वह इस पर ध्यान नहीं देता है। तब डुप्ले क्या करता है, अंग्रेजों की बस्ती मद्रास पर अधिकार करना, घेरा डालता है, मद्रास का घेरा डालता है अंग्रेजों की बस्ती पर। तब अंग्रेज क्या होते हैं, नवाब के पास जाते हैं, अलाउद्दीन के पास, उससे कहते हैं कि डुप्ले जो है मद्रास का घेरा डाल दिया है। तब कर्नाटक का नवाब जो अलाउद्दीन है वो अपनी सेना भेज दे रहा है
भारत में कर्नाटक युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी देखो, भारत में कर्नाटक युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के क्षेत्र तथा पांडिचेरी पर आक्रमण की शुरुआत से होती है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्रों पर अतिक्रमण को लेकर कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन से शिकायत किया, लेकिन नवाब ध्यान नहीं दिया। तो डुप्ले अंग्रेजों के प्रसिद्ध केंद्र मद्रास का घेरा डाला। अंग्रेज फ्रांसीसियों के कार्रवाई पर अनुरुद्दीन से शिकायत की है। अनुरुद्दीन ने नवाब ने डुप्ले को मना किया।
तब डुप्ले ने जवाब दिया, हम मद्रास को जीतकर आपको सौंप देंगे। लेकिन नवाब को विश्वास नहीं हुआ। नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अपने सेनापति महफूज खां को फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजा। फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन पैराडाइज ने महफूज खां के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली नवाब की सेना को पराजित किया। अंत में 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापिर की संधि के तहत कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746-48 ईस्वी में हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। भारत में कर्नाटक युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के क्षेत्र का पांडिचेरी पर आक्रमण करने की शुरुआत से होती है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्रों पर अतिक्रमण को लेकर कर्नाटक के नवाब अनुद्दीन से शिकायत किए, लेकिन नवाब ध्यान नहीं दिया। डुप्ले अंग्रेजों के फ्रांसीसी के मद्रास का घेरा डाला। अंग्रेज फ्रांसीसियों के कार्रवाई पर अनुद्दीन से शिकायत किए। अनुद्दीन नवाब ने डुप्ले को मना किया। तब डुप्ले ने जवाब दिया, हम मद्रास को जीतकर आपको सौंप देंगे, लेकिन नवाब को विश्वास नहीं हुआ। नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अपने सेनापति महफूज खां को फ्रांसीसी के विरुद्ध भेजा। फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन पैराडाइज ने महफूज खां के नेतृत्व वाली
नेतृत्व लड़ी जाने वाली नवाब की सेना को पराजित किया। अंत में 1748 में एक्स-ला-शापिर के संघ के तहत कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। धन्यवाद।